हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ गौतमी गाडगिल के बारे में। अब आप कहेंगे ये गौतमी गाडगिल कौन है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं बात करूँगी गौतमी कपूर के बारे में, तब शायद आपको समझ में आएगा कि ओह, आप गौतमी कपूर के बारे में बात कर रही हैं, वो राम कपूर की पत्नी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप ये कहेंगे कि भाई मैंने उनको पहले गौतमी गाडगिल क्यों कहा? वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि राम कपूर से शादी करने से पहले उनका नाम गौतमी गाडगिल था, जो कि 90s के एरा में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी हिंदी मराठी शोज़ से। फिर जो है उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला एकता कपूर के डेली सोप जो दोपहर में आया करता था सोनी टीवी पे, घर एक मंदिर। उसमें आंचल के रोल के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया और उसके बाद तो गौतमी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसी शो में ही उनकी मुलाकात हुई थी राम कपूर से और 2 साल डेट करने के बाद उन्होंने 2003 में राम कपूर से शादी कर ली। लेकिन अभी एक ट्विस्ट और है, और वो ट्विस्ट ये है कि राम कपूर और गौतमी की ये जो शादी है, इससे पहले भी गौतमी की लाइफ में कोई था, और वो बंदा उनकी लाइफ में बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं बल्कि हस्बैंड के रूप में था। अगर मैं खुल के बोलूं तो ये राम कपूर के साथ गौतमी की सेकंड मैरिज है। इससे पहले जब गौतमी 22-23 साल की थी तो एक कमर्शियल फोटोग्राफर के साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद उनके अपने पति से बनी नहीं, तो म्यूचुअल कंसेंट पर दोनों एमिकेबली आपसी सहमति से अलग हो गए और अपनी अपनी राहों में आगे बढ़ गए। और फिर उसके बाद जो है मुलाकात हुई उनकी राम कपूर से, और फिर तो शादी हुई और उसके बाद 2 बच्चे हो गए, और आज उनकी शादी को 20 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो ये तो कहानी गौतमी की पर्सनल लाइफ की थी, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ ना, तो गौतमी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉपुलर फेस हुआ करती थी टेलीविज़न इंडस्ट्री की, और हर कोई उन्हें अपने शो में लेना चाहता था। और शो में ही नहीं, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, और बाकायदा मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ उन्होंने एक गाना भी किया था सन 2003 में। जो फिल्म आई थी कुछ ना कहो, उसका एक गाना था, तुम्हें आज जो मैंने देखा चमका है किस्मत का तारा। जी हाँ, बदली नसीब की रेखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा। तो इसमें आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा गौतमी कपूर को इनके साथ डांस करते हुए, और इस गाने में उनके जो बिल्कुल डांसिंग पार्टनर बने हुए थे वो थे एजाज खान। अभिषेक और ऐश्वर्या तो थे ही, लेकिन वो आपस में डांस कर रहे थे। लेकिन गौतमी जो थी उनको भी तो एक पार्टनर चाहिए था ना डांस के लिए, तो उनको दिया गया था एजाज खान। ये वही एजाज खान है जिन्होंने बिग बॉस में गए थे रुबीना दिलीक वाले सीज़न में। जी हाँ, ये वही एजाज खान है। तो उनके साथ उन्होंने ये गाना किया था। फिर और भी कुछ फिल्मों में छोटे मोटे उनके रोल थे, और काफ़ी ज़्यादा वो अपने करियर में अच्छा कर रही थी। और फना मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, काजोल की और आमिर खान की, उसमें भी गौतमी जो थी वो उनके साथ काम कर रही थी, वो काजोल की फ्रेंड बनी हुई थी। तो आप सोचिए कि गौतमी की उस टाइम पर कितनी डिमांड थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है गौतमी मदर बनती हैं, उनके घर में बेटी आती है, और उधर जो राम कपूर है वो उनको मिलता है एकता कपूर का ही सीरियल कसम से, जिसमें वो बनते हैं जय वालिया। और उसके बाद जय वालिया बन के जो पब्लिक की तरफ से राम कपूर को जो तालियां सुनने को मिलती हैं, वाह 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 वाह, वो तो क्या कहने। और फिर आज तक वो तालियां जो हैं वो राम कपूर सुन रहे हैं पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक ने उनके काम को इतना पसंद किया। और अब तो राम कपूर ने काफ़ी वज़न भी घटा लिया है, तो अब तो राम कपूर के और भी ज़्यादा भाव बढ़ गए। उधर अगर गौतमी की बात करें तो गौतमी भी काफ़ी फिट हैं, मतलब अपनी एज
से काफ़ी अच्छी दिखती हैं। और जैसे वो पहले दिखा करती थी, आज से 20-25 साल पहले, वो आज भी वैसी ही दिखती हैं। बहुत ही अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया है, 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। लेकिन गौतमी का जो करियर है ना, वो मुझे लगता है और आगे बढ़ सकता था। अब मैं आपको बताऊंगी इनका करियर का एक और बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये था कि इनको सन 2007 में एकता कपूर ने चुना था तुलसी के रिप्लेसमेंट के लिए। आप सोचिए, तुलसी, स्मृति ईरानी, जो कि घर घर में फेमस थी और हर कोई ये चाहता था कि मुझे तुलसी जैसी बेटी, बहू, बीवी, माँ मिले। उस तुलसी, उस स्मृति ईरानी को किसने रिप्लेस किया था? गौतमी कपूर ने। और गौतमी कपूर को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया था एकता कपूर ने। अब आप सोचिए, वही एकता कपूर जिनसे जो गौतमी लड़ती रहती हैं, उनकी नकलें उतारती रहती हैं सोशल मीडिया पे, मुंह बना बना के उनको जो है उनको छेड़ती रहती हैं। तो ये वही एकता कपूर है जिन्होंने घर एक मंदिर में उनको ब्रेक दिया, बहुत बड़ा आंचल का कैरेक्टर दिया, और यहाँ पर तुलसी का कैरेक्टर निभाने के लिए तुलसी का रिप्लेसमेंट उनको दिया। जबकि बहुत सारी सीनियर एक्ट्रेसेस को ये रोल का ऑफ़र जा चुका था, लेकिन बाजी किसने मारी? गौतमी ने। वो बात अलग है कि फिर बाद में शायद स्मृति और तुलसी के बीच में एक प्रोफेशनल पैचअप हो गया, क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी खबरें आती थी कि स्मृति और एकता के बीच में फ़ाइट है, बहुत कुछ है। और स्मृति ने भी एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि हाँ, हमारे बीच में प्रॉब्लम ज़रूर हो गई थी, बट फिर बाद में कुछ सालों बाद हमने चीज़ें सॉर्ट कर ली, और अब तो स्मृति और एकता वापस से अच्छी दोस्त बन गई हैं। और अब आप जानते ही हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी वापस आ रहा है, और स्मृति भी वापस आ रही हैं इसी शो के साथ। वो भी अपना कमबैक कर रही हैं, जो मतलब जब से ये तुलसी का शो बंद हुआ है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सन 2008 में बंद हुआ है, उसके बाद जो है स्मृति ज़्यादा दिखी नहीं टेलीविज़न पर। तो एक तरीके से स्मृति को कैमरे के सामने भी इतने साल बाद जो है वो एकता ही लेकर आ रही है। यानी कि जिस एकता ने स्मृति को, द स्मृति जिसने बनाया, वो अब दोबारा से उसी द स्मृति जो आज एक पॉलिटिशियन स्मृति बन गई है, उनको वापस से उसी जगह पर लेकर आ रही है जहाँ से उन्होंने स्मृति को तुलसी का खिताब दिया था। तो आप सोचिए कि गौतमी को कितना ज़्यादा ये लकी रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा किरदार इतना बड़ा वो हैंडल नहीं कर सकी। मैं ये नहीं कहूँगी कि गौतमी ने रिप्लेसमेंट में कोई कमी छोड़ी, एक्टिंग में उन्होंने कोई कमी पेशी रखी। गौतमी सच में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं दिल से कह रही हूँ। मैंने गौतमी की जर्नी देखी है तो मुझे पता है गौतमी कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है और कितनी नेचुरल एक्ट्रेस है। और यहाँ पर भी जो गौतमी है वो बड़ी फ्री एक्टिंग करती हैं। तो अपने किरदार में जो गौतमी ने पूरी जान झोंक दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली बात बन नहीं पाई और स्मृति को वापस लाना पड़ा ढोल नगाड़े बजाते हुए। और वापस से स्मृति ने जब ये शो ज्वाइन किया तब जो है गौतमी को जाना पड़ा। और फिर उसके बाद गौतमी फिर ज़्यादा किसी डेली सोप में नज़र भी आई तो वो डेली सोप इतना नज़र नहीं आया, यानी कि वो डेली सोप इतने चले नहीं। तो कहते हैं ना कि जैसे जैसे अगर आप अपने काम को जो है साइड लाइन कर दो तो फिर काम भी आपको साइड लाइन कर देता है। तो यही होता है। अब जैसे श्वेता तिवारी ने भी एक टाइम पे अपने काम को साइड लाइन कर दिया था, लेकिन फिर श्वेता को समझ में आ गया कि नहीं भाई, मैं काम नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं साइड लाइन नहीं कर सकती हूँ। तो अब आप देखिए कि वापस से जो श्वेता हैं वो कोई ना कोई हाथ पैर मारती रहती हैं। ठीक है, अब उनको वैसे लीड रोल्स नहीं मिल रहे हैं,
अब वो वाली बात नहीं है, लेकिन वो पूरे तरीके से कोशिश करती हैं कि वो मीडिया में बनी रहें, वो कुछ ना कुछ करती रहें, कभी अपना फिगर, कभी कुछ ना कुछ इंटरव्यूज़, कि भाई मुझे जो है मैं दिखती रहूं, और मेरा काम, जब मैं दिखूंगी नहीं तो मैं फिर मेरे काम से मैं बिकूंगी कैसे। देखिए, मेरी बात पर आप ऑफेंड मत हो जाइएगा, बट ये सच है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आपकी डिमांड कब तक रहती है? जब तक आप पूरे तरीके से दिखते रहते हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने चैनल पर अगर 15-20 दिन के लिए गायब हो जाऊं, कोई वीडियो नहीं डालूंगी, तो फिर धीरे धीरे मेरे भी इस उसको आप लोग अनसब्सक्राइब कर लोगे ना, कि बरे कहाँ गई, कोई अपडेट नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। क्योंकि इतने सारे पॉडकास्टर हैं, इतना अच्छा टैलेंट है, नए से नए लोग हैं, तो फिर क्या होगा? तो यही वजह है, अगर आप दिखोगे नहीं तो इतने सारे एक्टर्स हैं, इतने सारे लोग हैं। अब वो वाली बात तो है नहीं कि पब्लिक अब इमोशनल तो रही नहीं। पहले तो फिर पब्लिक इमोशनल होती थी, अब कोई पब्लिक इमोशनल नहीं होती है। तो इसी वजह से जो है, गौतमी को ज़्यादा जो लोग हैं वो अब उस तरीके से याद नहीं करते हैं। जैसे कि गौतमी ने भी जो है एक बहू के रूप में ही टेलीविज़न में अपनी जगह बनाई हुई है, लेकिन अब कितने लोगों को याद है कि अच्छा ये घर एक मंदिर में आती थी, अच्छा ये आंचल का किरदार निभाती थी। तो मैं बस इतना, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद यही था कि मैं लोगों को बता सकूं कि जो गौतमी कपूर हैं वो सिर्फ राम कपूर की पत्नी नहीं है। वो है राम कपूर की पत्नी, लेकिन उससे पहले जो हैं, गौतमी ने कितना काम किया है। अगर आप इनका सर्च करें, इनका देखें विकिपीडिया पर, तो आपको दिखेगा। और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये दिखती नहीं है। वो बात अलग है कि ये सेंटर में कोई ऐसा कोई रोल नहीं इनको मिल रहा है, ये छोटे छोटे किरदार ही करती हैं, कोई बहुत प्रोमिनेंट किरदार ये नहीं कर रही हैं। लेकिन वही वाली बात है कि एक टाइम पर आप सोचिए कि ये मेन लीड पर एक्ट्रेस हुआ करती थी, टेलीविज़न एक्ट्रेस हुआ करती थी, बहू हुआ करती थी, और आज ये सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं या तो एक बड़े एक्टर की वाइफ है। तो मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा। हालांकि ये जो इन्होंने अपने करियर के साथ किया, ये डेफिनेटली इनकी चॉइस होगी, इनकी मर्ज़ी होगी, या इनकी कोई मजबूरी होगी, या इनका कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एडजस्टमेंट होगा, सेक्रीफाइस होगा, समझौता होगा, कुछ भी आप कह लो, लेकिन हाँ, इन्होंने किया। अब वो क्यों किया ये तो यही जानती हैं। जाहिर सी बात है, सेकंड मैरिज, मैं हमेशा कहती हूँ कि सेकंड मैरिज के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कोई ऐसी कोई मतलब फ़िल्म बननी चाहिए जिसमें ये बताना चाहिए कि भाई सेकंड मैरिज में कितना ज़्यादा ख़तरा होता है। पहली शादी से भी ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल होती है सेकंड मैरिज, क्योंकि आपके घर वाले आपको जो हैं वो आंखें निकाल निकाल के बोलते हैं कि भाई अब जो हो गया अब दोबारा नहीं होना चाहिए। हम कितने लोगों को बार बार जवाब देंगे, सुन रहे हो ना, सुन रही हो ना, समझा दो इसको, समझा दो इसको, ये सब सुनने को मिलता है। तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किए होंगे। मैं इस बात को भी मानती हूँ, मैं यहाँ पर इनके हस्बैंड को कुछ नहीं बोल रही हूँ। कई लोगों को लगे कि भाई मैं इनके हस्बैंड को कुछ कह रही हूँ या उन पर ब्लेम डाल रही हूँ, नहीं। ये अपनी खुद की भी मर्ज़ी होती है, क्योंकि हम कितनी भी इक्वालिटी की बात करें, बट वो इक्वालिटी होती नहीं है। क्योंकि एम्बिशियस अगर आप हैं, किसी भी औरत को, शादीशुदा औरत को एम्बिशियस होना अलाउ नहीं है। क्योंकि अगर एक औरत एम्बिशियस हो जाती है शादी में रहकर, तो घर बर्बाद हो जाता है। और अगर एक मर्द शादी में रहकर एम्बिशियस हो जाता है तो घर आबाद हो जाता है, क्योंकि वो काम करेगा, पैसा कमा के लाएगा, बीवी की ज़रूरत पूरी करेगा, बच्चों की ज़रूरत पूरी करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स देखे हैं जो मशीन की तरह काम करते हैं, और उनके बच्चों को कोई वो नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होता। उनको है ठीक है भाई, आए गए हैं, कुछ टाइम के लिए घर आए, बैठे, फिर जाएं काम पे, फिर पैसा हमको दे दे, दैट्स इट।
उनको कोई अपने फादर से वो नहीं होता है, और उनके जो फादर होते हैं वो भी अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते। उनको पता है कि मेरे बच्चे मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इनके साथ रहूँगा, झगड़ा करूँगा, अपना भी दिमाग ख़राब करूँगा। इससे अच्छा है कि मैं जाऊँ अपना बिज़नेस करूँ, पैसे कमा के लाऊँ। बीवी भी चुप रहेगी, उसके मुंह में पैसा डाल दूँगा, उसको डायमंड के सेट दे दूँगा, तो किलकिल कम करेगी। तो ये भी होता है, ऐसा भी होता है। ये देखिए, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं, ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि औरत को एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ शादीशुदा औरत की, और स्पेशली जिस औरत की सेकंड मैरिज हो, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस गिव अप करने पड़ते हैं और अपनी मर्ज़ी से करने पड़ते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है उसको लगता है, उसके अंदर की जो एक विल होती है वो भी ढीली पड़नी शुरू हो जाती है कि नहीं यार, बहुत कर लिया, अब नाउ इट्स डन, अब मैं थक गई हूँ। क्योंकि औरत का बोलना कि मैं थक गई हूँ, वो समाज को प्रॉब्लम नहीं देता है, लेकिन एक मर्द का बोलना कि अब मैं थक गया हूँ, अब मैं कमाऊँगा नहीं, अब बीवी तू जा, तू पैसे कमा, मैं घर पे बैठा हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं होता। कोई आदमी को बोलते हुए देखा है आपने? और अगर आदमी ऐसा बोलेगा तो समाज उसको कहेगा साला नल्ला है, बीवी की कमाई खाता है। ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है, ये सच बात है, ये मैंने देखा है। और लोग इस पर पॉइंट आउट भी करते हैं कि भाई क्या कर रहा है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, घर पे ही बैठा रहता है। औरत घर पे बैठी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्द घर पे बैठा हुआ वो बर्दाश्त नहीं होता। अब जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों के सिबलिंग्स होंगे, आपकी बहनें बहनें अगर एक कमरे में भी बैठी हुई होंगी ना, तो माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो घर पे हैं, सेफ़ है, कमरे में बैठी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेटे होंगे दो और वो कमरे में बैठे हुए होंगे, तो माँ बाप स्पेशली फादर तो इतना ज़्यादा क्रिप करते हैं, क्या है हट्टे कट्टे लौंडे घर में बैठे हुए हैं, निकलो बाहर, कुछ करो, जाओ कमाओ। लड़कियों को कभी ये बात नहीं की जाती, ये बात भी सच है। ये भी एक पहलू है छिपा हुआ, जिसके बारे में बात बहुत कम की जाती है। तो मैंने तो ये भी देखा है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी मिलती जुलती सिचुएशंस बहुत देखी हैं, तो इस वजह से मैं ये बात मैंने करी है। यहाँ पर मैंने कुछ, मेरा एक रहता है कि मैं किसी दूसरे टॉपिक में ना कुछ अपने पर्सनल टॉपिक्स भी मिला देती हूँ, कि भाई मेरी भी दिल की बात हो जाए और सामने वाले का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझा दूँ, दोनों के काम हो जाए। तो इसी वजह से मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बात करेंगे गौतमी के बारे में वापस से, कि गौतमी को मैं डेफिनेटली, मेरी तो बहुत इच्छा है कि जो गौतमी है वो काम करें और वो वापस से अपने करियर को जो है वापस से शिद्दत से लेकर आएँ। हालांकि मैं जानती हूँ अब बहुत वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि उनका कोई ऐसा किरदार उन्हें ओटीटी पर मिले जो काफ़ी अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, उनकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करे। और रही बात एकता कपूर की और उनकी बीच की क्या बात है, वो तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है। वो अगेन वही वाली बात है कि भाई कहते हैं ना, कुछ लोग सामने एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं, लेकिन टेबल के नीचे दोनों ने अपने हाथ मिलाए हुए होते हैं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन मुझे लगती है आजकल। ये जो सेलिब्रिटी लोग जो हैं सोशल मीडिया पे फाइट करते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे को पर्सनली फिर मैसेज करते हैं, लिखते हैं कि हाँ यार मैंने तेरे बारे में ऐसा बोला, भाई माइंड मत करना। वो पब्लिक को थोड़ा रियल लगना चाहिए ना कि हमारे में वाकई कोई प्रॉब्लम है। तो कभी कभी मुझे ये भी लगता है, जो एकता कपूर और राम कपूर और ये गौतमी के बीच में जो ये चल रहा है, मैं बहुत हैरान हूँ कि भाई ऐसा क्या एकता के साथ इनका इशू हो गया, मसला हो गया, कि वो एकता कपूर जिन्होंने इनको टेलीविज़न पर इतना बड़ा नाम खिताब दिलवाने में बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि मैंने खुद देखा है कि एकता कपूर, आप लोगों ने भी इस बात को नोट किया होगा कि एकता कपूर जिसके भी ऊपर अपना हाथ रख देती थी, वो इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच जाता था। अब आप हितेन तेजवानी को देख लीजिए, हितेन तेजवानी ने भी घर एक मंदिर में जो है अपना डेब्यू किया था। इस सीरियल में किरण करमरकर थे, जो आगे जाकर ओम का जिनको कैरेक्टर रोल प्ले करने को मिला। और एक और थी श्वेता क्वात्रा, जो कहानी घर घर की में पल्लवी के किरदार में इतनी फेमस हुई। वो भी कहानी घर घर की से पहले घर एक मंदिर में
आ चुकी थी। तो ये मतलब एकता कपूर का जो विज़न था, जो एकता कपूर का जो एक कहते हैं ना एक बॉन्ड हुआ करता था अपने आर्टिस्टों के साथ, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। और उन आर्टिस्टों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि एकता कपूर ने हमको बहुत मौके दिए, हम पर बहुत भरोसा किया। आई डोंट नो क्या इनके बीच की बैक स्टोरी है, ये तो यही जाने। बट मेरे लिए तो ये है कि मैं गौतमी को काफ़ी ज़्यादा जो है देखना चाहती हूँ, और मैं लोगों को बताना चाहती थी अपने वीडियो के माध्यम से कि गौतमी आज की तारीख में एक एक्टर की वाइफ नहीं है, ये एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनको एक बहुत अच्छा काम मिलना चाहिए। और वापस से इनको अपने जो पोटेंशियल है इनके अंदर, जो इनके स्किल्स हैं, उनको और भी निकाल कर बाहर लाना चाहिए। और आप लोगों ने देखा ही होगा जिस तरीके से इन्होंने एकता कपूर की नकल की थी, तो आप देख सकते हैं कितनी टैलेंटेड है। तो टैलेंट तो इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। और मैं चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि दूसरों के मजाक उड़ाएं, बट यस, इनको जो है अपनी एक्टिंग स्किल्स को जो है वो और ज़्यादा निकाल के लाना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए अपने फैंस के लिए, उन फैंस के लिए जो इन्हें घर एक मंदिर के दौरान इनके बने थे और आज भी इनको मिस करते हैं। भाई मैं तो इनका काम मिस करती हूँ, क्योंकि मैंने इनके सीरियल्स देखे हैं, ये बहुत सारे शोज़ में ये दिखी हैं, काम किया है। तो मेरा बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आगे भी मैं इनको अच्छे रोल करते हुए देखूं। और इसी के साथ अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। और जाते जाते मैं ये कहूँगी कि ये कोई किसी के लिए कोई हेट नहीं है, ना एकता कपूर के लिए, ना राम कपूर के लिए, और ना ही गौतमी के लिए। मैं किसी से हेट नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो गौतमी के लिए बनाया गया। जो इंडिविजुअल गौतमी है उनको लोग जाने, उनके बारे में लोग जाने, ये कौन थी, ये क्या करती थी, ये कैसे राम कपूर की वाइफ बनी, और राम कपूर की वाइफ बनने से पहले ये क्या क्या काम किया करती थी, उसके बारे में लोग जाने। बस उसी भाव के साथ मैंने ये जो है वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरा मकसद यही होता है कि अक्सर हम लोग कभी कभी ना टेकन फॉर ग्रांटेड ये समझ के किसी इंसान को ले लेते हैं कि भाई इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है तो इसमें कोई बात नहीं होगी। बट एक्चुअल में जिनके बारे में बात नहीं होती ना, बात उन्हीं में ही बहुत सारी होती है। तो यही मेरा जो मोटिव है, यही मेरा जो सोच है, इसी सोच के साथ मेरे चैनल पर मैं हर उस ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाना चाहती हूँ जो एक वक्त पर बहुत उसके अंदर काबिलियत थी, बहुत उसके अंदर हुनर था, और वो हुनर से जो है वो उसका सितारा चमका करता था। लेकिन आज जो है वो वैसा चमक नहीं रहा है। तो मैं एक तरीके से मैं चाहती हूँ कि गौतमी का भी सितारा वापस से चमके। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है ये, और मैं इस बात को पता नहीं कितनी बार अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ, तब दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। और इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए जाते जाते मैं क्षमा याचना करती हूँ। कोई बात अगर मेरी कुछ आपको अच्छी ना लगी हो तो माफ़ी। और बस जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।